Hello everyone. Our new topic is trigonometric functions. 11th क्लास के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री हम 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, बट 11th क्लास के अकॉर्डिंग बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली एंगल के बारे में 6th क्लास से हम स्टडी करते हुए आए हैं। 9th क्लास हमने किया था यूक्लिड्स डेफिनेशन। यूक्लिडियन डेफिनेशन क्या है कि एन एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन टू अनदर लाइन एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक एंगल क्या है कि इंक्लिनेशन है ऑफ ए लाइन, एक लाइन से सेकेंड लाइन के बीच का जो पार्ट है, ये मेजरमेंट, ये एक एंगल है एंड ऑलवेज पॉजिटिव। यूक्लिडियन के अकॉर्डिंग वो हमेशा पॉजिटिव होगा। 10th स्टैंडर्ड तक हमने पॉजिटिव एंगल्स किए हैं, यानी एन एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू राइट एंगल्स। इसके अकॉर्डिंग कि जो एक एंगल है वो टू राइट एंगल से ग्रेटर नहीं होगा। दैट मीन्स 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं होगा। एक एंगल हम मैक्सिमम इतना ही बना पा रहे हैं एंड कैन नॉट बी नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं हो सकता। बट हमारी जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो चेंज हो गई। अब एंगल की डेफिनेशन क्या है? एन एंगल मे बी एनी मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, एंड इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब किस केस में ये पॉजिटिव होगा, किस केस में ये नेगेटिव होगा? तो इस केस में टू केसेस चलेंगे हमारे पास। ये कोई भी इनिशियल लाइन है, ये इसकी टर्मिनल लाइन है जो रिवॉल्व कर रही है, इट्स सम एक्स ओ, और ये कोई पॉइंट पी है। ये कोई भी इनिशियल लाइन है, इट्स ओ एक्स, और ये टर्मिनल लाइन है, इट्स पी। ये एंगल बन रहा है, इस केस में ये एंगल बन रहा है। तो पॉजिटिव एंगल किस केस में होंगे? पॉजिटिव एंगल कि जब आपकी लाइन जो रिवॉल्व कर रही है वो लाइन रिवॉल्व करे एंटी क्लॉकवाइज यदि हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमारे एंगल कैसे होंगे? पॉजिटिव। देखिए ये अप्रोक्सीमेटली मान लो 3 o'clock है, इससे हम 12 o'clock की तरफ आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एंगल हमारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंडली नेगेटिव एंगल्स किस केस में होंगे? जब हम क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मान लो 3 o'clock है अप्रोक्सीमेटली, ये 6 o'clock है, 3 से 6 की तरफ आ रहे हैं, 6 से 9, 9 से 12। तो जब हम क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे तो उस केस में हमारे एंगल कैसे होंगे? नेगेटिव एंगल, जब क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में पॉजिटिव मेजरमेंट होगा एंगल का, और क्लॉकवाइज के केस में नेगेटिव मेजरमेंट होगा एंगल का। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ये एक एंगल बनाया, आपके पास मान लीजिए ये कोई एंगल ओ एक्स, इट्स पी पॉइंट, ये कोई एंगल बन रहा है एक्स ओ पी। अब हमने क्या किया? रिवॉल्व करना स्टार्ट किया और हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद वापस हम इसी पॉइंट पर आ गए। तो इसका मतलब हमारे एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? देखिए ये है एंगल एक्स ओ पी। तो ये जो एक न्यू एंगल बनेगा, इस न्यू एंगल को हम सम एक्स ओ पी डैश से नोटेट करें, एंगल एक्स ओ पी वन या पी डैश से नोटेट करें, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक हमने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया है 360 डिग्री प्लस एंगल एक्स ओ पी। हालांकि पी और पी डैश एक दूसरे के ऊपर आ गए, दैट मीन्स आप इसको एक्स ओ पी से भी नोटेट कर सकते हैं। बट ये जो न्यू एंगल बनेगा, ये न्यू एंगल 360 डिग्री प्लस एंगल एक्स ओ पी से बनेगा। ये नहीं कि हम इसी पर आए तो एक्स ओ पी और ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी एक्स ओ पी दोनों सेम एंगल बन जाए। आफ्टर देन एंगल इन ए क्वाड्रेंट के बारे में हम काफी टाइम से स्टडी करके आए हुए हैं कि आपकी 2 वर्टिकल लाइंस हैं,
इट्स एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश, इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए हम 4 पार्टी लेके चलें। ये ओरिजिन पॉइंट, यहां से हम इस ओ एक्स लाइन को इनिशियल लाइन मान लें और हम ये एंगल बना रहे हैं कोई पी पॉइंट पर, ये मेजरमेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारे पास ये ओ पॉइंट है, एक्स, यहां से कोई भी एंगल बना रहे हैं और ये एंगल मेजरमेंट यहां तक आ रहा है। तो ये जो कंप्लीट एंगल है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम यहां से कोई भी एंगल बना रहे हैं ओ एक्स लाइन, और ये एंगल बनते हुए यहां तक आ गया है। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। इट्स ओ एक्स, और ये एंगल बना रहे हैं, एंगलेट रिवोल्यूशन करते यहां तक आ रहा है। ये कंप्लीट एंगल बन रहा है किसी पी पॉइंट पर, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिंपल सी बात है, एंगल रिवॉल्व करते हुए जिस भी क्वाड्रेंट में आ रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग उस क्वाड्रेंट को बताएंगे। आफ्टर देन मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल को हम मेजरमेंट, उसकी यूनिट जो है वो क्या क्या है? तो हम जनरली मेजरमेंट ऑफ एंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल को। वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, या ये हमारा होता है डिग्री मेजरमेंट। सेकेंड वन इज सेंटेसिमल सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम है, इसका हमारे सिलेबस में यूज नहीं है। एंड थर्ड इज सर्कुलर मेजर सिस्टम। तो इनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो डिग्री मेजरमेंट और एक सर्कुलर सिस्टम जो हमारा होगा रेडियन मेजरमेंट। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसकी यूनिट क्या है मेजरमेंट की? एंगल की यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ए डिग्री। ये हम स्मॉल क्लासेस से करते आए हुए हैं। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? डिग्री होगी, और इसको हम ऐसे ऊपर डिग्री से नोटेट करेंगे। अब 11th क्लास में ध्यान रहे कि जो भी एंगल है उस पर यदि डिग्री मेजरमेंट में, तो डिग्री से आपने नोटेट करना है। 1 डिग्री, इट्स 2 डिग्री, तो ऐसे हमने डिग्री से नोटेट करना है। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे रिलेशन बनेंगे डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकंड में। तो क्या रिलेशन है? वो रिलेशन आपने ध्यान रखना है डिग्री, मिनट और सेकंड का। 1 राइट एंगल, इट्स 1 राइट एंगल दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 60 मिनट के लिए ऊपर एक डैश का साइन लगाएंगे। 60 मिनट, 1 मिनट दैट्स इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और इसके लिए हम क्या करेंगे? डबल डैश का साइन लगाएंगे। तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम हमारा डिग्री मेजरमेंट है, इसकी यूनिट डिग्री होती है, ऐसे हम नोटेट करते हैं। इसमें हमारे 3 रिलेशंस होंगे कि एक राइट एंगल कितने डिग्री के इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल।
1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेजर। रेडियन मेजर की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ए रेडियन। जैसे डिग्री की जो यूनिट है, डिग्री एंगल के अंदर जो यूनिट है मेजरमेंट की वो डिग्री है, ऐसे ही जो सर्कुलर सिस्टम है इसमें हमारी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या होगी? रेडियन होगी। और इसको हम कैसे नोटेट करेंगे? नोटेट बाय 1, या तो इस पर ऐसे C लिख देंगे, दैट मीन्स ये रेडियन मेजरमेंट है, या ओनली 1 से भी लिख देंगे, क्योंकि जो रेडियन मेजरमेंट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। रेडियन मेजरमेंट क्या है? ए रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल। एक रेडियन जो है वो मेजर है एक एंगल का। किस केस में? हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। और उस एंगल का जो सेंटर है, उस एंगल का जो वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स कहाँ है? किसी सर्कल के सेंटर पे है। एंड विच कट ऑफ एन आर्क, और वो एक आर्क कट ऑफ कर रहा है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। कि किस टाइप में है? कि कोई भी सर्कल है, जो हमारा रेडियन मेजरमेंट है वो मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मेजर है जो कहां पर बन रहा है? सेंटर पर बन रहा है। किसके सेंटर पे? जिसका वर्टेक्स जो है वो एक सर्कल के सेंटर पे है। और किस तरह से है कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस पर एक आर्क कट ऑफ करेगा, और इस आर्क का मेजरमेंट और इस रेडियस की मेजरमेंट दोनों सेम होंगी। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल किसके इक्वल बनेगा? 1 रेडियन के इक्वल। दिस एंगल बी इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन। रेडियन एंगल क्या है? कि किसी भी सर्कल के सेंटर पे उसका वर्टेक्स होगा, और यहां से जो रेडियस है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक आर्क कट ऑफ करेगी। ये जो आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये जो मेजरमेंट आएगा ये हमारा 1 रेडियन के इक्वल होगा, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। आफ्टर देन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है? ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक तो हम बेसिक डेफिनेशंस थोड़ा पढ़ रहे थे। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पर ध्यान रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। एक रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल। तो यहीं से हमारा रिजल्ट बनेगा कि रेडियन एंगल को कन्वर्ट करना हो डिग्री एंगल में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से। और डिग्री एंगल को कन्वर्ट करना हो रेडियन एंगल में, तो यहां से देखिए रिलेशन, ये क्या बनेगा? इट्स पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होगा, और ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। 6 टाइम कैंसिल, इट्स पाई अपॉन 6।
या तो ओनली पाई अपॉन 6 छोड़ दें या पाई अपॉन 6 के ऊपर ऐसे सी से भी नोटेट कर सकते हैं, बट ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये सी से नोटेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पाई अपॉन 6। ऐसे ही मान लीजिए 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 45 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 कैंसिल कर देंगे, दैट्स इक्वल टू पाई बाई 4। सिमिलरली मान लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए, दैट्स पाई बाई 3। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने सीखना है। मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू पाई बाई 180, दैट्स पाई बाई 2। सिमिलरली 120 डिग्री है, 120 डिग्री इट्स 120 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 3, दैट्स इक्वल टू 2 पाई बाई 3। और ये हमें लर्न भी हो जाना चाहिए क्वेश्चंस की स्पीडली प्रैक्टिस करने के लिए। 180 डिग्री है, 180 डिग्री इट्स 180 इंटू पाई बाई 180, दैट्स इक्वल टू पाई रेडियन। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सिमिलरली रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल इट्स पाई बाई 6, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, इट्स मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, दैट्स इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री से हमने किया था ये। मान लीजिए आपके पास पाई बाई 2 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इट्स 180 अपॉन पाई, दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा एक पार्ट है जहाँ हम रिलेशन देखा था डिग्री और रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।